वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम देख लेते हैं कि कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसा हो सकता है एंड उसके साथ कौन से स्टॉक्स हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर डेली चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डेली चार्ट ओपन है। तो डेली चार्ट में अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। ये एक रेंज में निफ्टी फंसा हुआ है। ये बस डेली कैंडल में हमें देखना है। डेली कैंडल में एक चीज़ आपको नोटिस करना है, इस लेवल पे एक डोजी कैंडल बनाया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस लेवल पे एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है। इसका मतलब है कि इंडिसिशन कैंडल है। ना बायर्स को समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ना सेलर्स को समझ में आ रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो इसे अगर हम आवरली चार्ट्स पे देखेंगे तो हमें क्लियर दिखेगा कि मार्केट को इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये इस लेवल पे एक मार्केट को रेजिस्टेंस मिल रहा है एंड मार्केट में जो लोग बोल रहे हैं कि मार्केट क्रैश कर सकता है, क्रैश कर सकता है, तो मार्केट क्रैश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर बायर्स स्ट्रांग नहीं होते तो इसी एक लेवल पे बायर्स एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मार्केट को रेजिस्टेंस पे नहीं पहुंचा पाते। अगर सेलर्स में दम होता तो ये वाला सपोर्ट कब कब का टूट गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, ये रेजिस्टेंस पॉइंट सेम है, लेकिन मार्केट का जो लो है वो शिफ्ट होता जा रहा है। पहला लो यहाँ पे था, दूसरा लो यहाँ पे बनाया, तीसरा लो यहाँ पे बनाया, आज लो यहाँ पे बनाया। मतलब मार्केट का जो लो है वो शिफ्ट होता जा रहा है ऊपर की तरफ। इसे अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये सबसे पहले ये हम लोगों का एक क्लियर रेजिस्टेंस है। एंड अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं इस लेवल से तो यहाँ पे हमें दिखेगा ये पॉइंट पे, एंड इसे हम यहाँ पे पहुँचा देते हैं तो हमें देख सकता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है जहाँ पे रेजिस्टेंस सेम है, लेकिन सपोर्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पे कल हमारा सबसे पहला काम, अगर मार्केट ओपन होता है, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ज़्यादातर चांसेस होगा कि मार्केट कल भी वॉलेटाइल हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस है। या फिर मार्केट 800 से 14,800 से या 14,877 इस लेवल पे आके मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट कल इस लेवल से एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है, एक 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देता है, तो हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जा सकता है। शॉर्ट पोजीशन में मार्केट में तभी लूँगा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होके ये वाला सपोर्ट तोड़ के, ये जो सपोर्ट है मार्केट के पास, ये सपोर्ट तोड़ता है, तभी हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे। एंड ये जो 200 डे का मूविंग एवरेज है इसको हम एज अ डायनामिक सपोर्ट ले सकते हैं। ये निफ्टी के लिए। अब हम बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। निफ्टी आप लोगों ने देखा कि एक रेंज बाउंड मार्केट में है, वो एक रेंज में फंसा हुआ है, यानी कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दूसरी तरफ बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे, बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली हायर लोअर हाई एंड लोअर लो बनाता जा रहा है, यानी कि बैंक निफ्टी वीक है, क्लियर लोअर हाई बना रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर हम आवरली चार्ट्स पे चलेंगे तो सबसे पहला हमें जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है इस पॉइंट पे, सबसे पहला रेजिस्टेंस। एंड जो सबसे पहला सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है इस पॉइंट पे। हो गया। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आते हैं। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस बन जाता है ये 33,168, ये 70 के आसपास। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है, इस लेवल पे खुलता है मार्केट, तो ज़्यादातर चांसेस है कि ऊपर जाएगा, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस को हिट करेगा एंड फिर से ये नीचे स्लो एंड स्टडी नीचे 32,400 के आसपास आ सकता है। लेकिन कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 33,180 190 के ऊपर, तो मार्केट यहाँ पे आके ये गैप को सपोर्ट लेके फिर 33,900 तक भी मार्केट जा सकता है। कल एक बुलिश मार्केट देखने को मिल सकता है। लेकिन
फॉर एग्जांपल मार्केट कुछ भी नहीं किया, मार्केट सीधा एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, इतना बड़ा। अगर इस सपोर्ट के नीचे मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर मार्केट ऊपर इतना बड़ा गैप अप खुलता है तो ज़्यादातर चांसेस होगा कि मार्केट बिल्कुल वॉलेटाइल रहेगा, कल ट्रेडिंग से दूर रहिएगा। क्योंकि यहाँ से अगर हम देखेंगे इस लेवल तक, यहाँ से इस लेवल तक अप्रॉक्स 900 पॉइंट्स है, ओके। एंड यहाँ से इस लेवल तक अप्रॉक्स 500 पॉइंट्स है। मतलब अगर मार्केट इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, मतलब मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम पहले ही कर चुका है, तो मार्केट और मोमेंटम नहीं कर सकता। तो अगर कल 33,900 के ऊपर मार्केट गैप अप ओपन होता है, जनरली इतना बड़ा गैप अप नहीं होगा, अगर होता है तो नो ट्रेडिंग। मैंने आपको लेवल्स दे दिए हैं, इस लेवल्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। अब हम सबसे पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अगर हम देखेंगे, एक्सिस बैंक के पास सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है ये पॉइंट पे 692। तो कल अगर ये 692 विद वॉल्यूम एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, 80% बॉडी कैंडल अगर क्लोज करता है विद वॉल्यूम, तो हम इसको बाई कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो ये वाला पॉइंट, सॉरी, वो ये वाला पॉइंट बन सकता है। ये वाला जो पॉइंट है ये उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट गैप अप खुल जाता है, अगर बैंक निफ्टी सब गैप अप खुल रहा है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि एक्सिस बैंक भी गैप अप खुलेगा। तो अगर एक्सिस बैंक गैप अप खुलता है एंड इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलता है, तो मैं बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्योंकि इस लेवल पे जिन लोगों ने आज बाई किया है एक्सिस बैंक को, उन लोगों को ओवरनाइट एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। तो कल एक्सिस बैंक बाई नहीं किया जा सकता, ओके। तो अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, एक्सिस बैंक फ्लैट ओपन होता है एंड इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, तो 692 के ऊपर ये 705 एंड 708 तक भी जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा स्टील। टाटा स्टील अगर हम देखेंगे डेली चार्ट में, मैं आपको दिखाता हूँ, टाटा स्टील बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेडिंग कर रहा है। ऑल टाइम हाई पे अगर हम एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 बड़े बड़े कैंडल आए, सेलर्स आ रहे हैं। क्योंकि ये जो इतने बड़े बड़े विक्स ये सेलर्स बना रहे हैं एंड लेकिन फिर से बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं, मतलब बायर्स के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है। एंड दूसरी तरफ अगर आप ये वाला रेड कैंडल भी देखेंगे, जो ये वाला रेड कैंडल है, ये वाला रेड कैंडल भी अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत कम है। प्रीवियस इतने सारे जो ग्रीन कैंडल्स है इनके कंपैरेटिवली ये जो वॉल्यूम है बहुत कम है रेड कैंडल का। तो कल अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके या फिर थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होके ये 882 या को विथ 5 मिनट कैंडल विद वॉल्यूम क्रॉस करता है, ठीक है, अगर विद वॉल्यूम ये क्रॉस करता है तो हम इसे बाइंग कर सकते हैं। ये कल 900 तक भी जा सकता है, क्योंकि एक 900 एक राउंड लेवल है, आपको अच्छा टारगेट मिल सकता है। एंड लास्ट स्टॉक है सन फार्मा। सन फार्मा अगर हम देखेंगे तो सन फार्मा का सबसे पहला रेजिस्टेंस है ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ से इसने यू टर्न लिया है। तो इस पॉइंट पे हम एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन दे देते हैं, ओके। एंड सन फार्मा का जो सपोर्ट दिख रहा है, इमीडिएट सपोर्ट, वो है इस लेवल पे। अगर इस लेवल पे हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ने ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लिया। तो कल अगर सन फार्मा फ्लैट ओपन होके या फिर थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होके नीचे आके इस लेवल के सपोर्ट लेके अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, तो हम यहाँ से 627 तक का भी टारगेट रख सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।